नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को हमारे YouTube चैनल समाचार इंडिया में स्वागत है। रीजनिंग के आज का पहला सवाल देखते हैं क्या है। फाइंड आउट द ओड वन। हमको यहाँ से ओड निकालना है। क्या है इस बॉक्स में? ए बी सी डी। ए के नीचे क्या है? ये 13 नहीं है, ये आई है। I3 ये 0 नहीं है, ये O5। R7 ये इंटू नहीं है, ये X8। I3 O5 R7 X8। तो इन चारों में से कौन सा वाला ओड है, या इन चारों में से जो लॉजिक लगा हुआ है इनमें एक में वो लॉजिक नहीं है, अलग सा लॉजिक है, तो वही वाला हमको पहचानना है। तो I3 में देखता है क्या है। I3 ऐसा है एक, दूसरा क्या है O5, और तीसरा है R7, और चौथा है आपका X8। वैसे आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 9। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 3 आएगा। ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 15। ओ का प्लेस वैल्यू 15। इसको भी अगर हम कितना 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? यहाँ 3 से डिवाइड किया था तो 3 आ गया। यहाँ पर भी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 5 आ गया। और आर के प्लेस वैल्यू कितना होता है? राइट टू वोट, यानी कि 18। इसको हम यहाँ पर भी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। और x का प्लेस वैल्यू कितना होता है? x 24। x का मतलब आप समझ लीजिए कि मैं मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन आसान हो जाएगा समझना। जैसे आपका x बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, उसको आप कितने याद करते हैं? 24 घंटा याद करते हैं, तो x 24। ऐसा आसान हो जाएगा समझने के लिए। एक टीचर होकर ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन जो आपको आसान होगा इसलिए मैंने इसको गलत होते हुए भी मैं इस वर्ड का यूज कर रहा हूँ। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब 28 को भी हम 3 से डिवाइड करने पर कितना आएगा? 8। अब यहाँ पर देखिए, ये 3 आ गया डिवाइड करने पर, यहाँ पर डिवाइड करने पर 5 आ गया, सेम टू सेम। यहाँ पर डिवाइड करने पर 7 होना चाहिए था, 6 आ गया। यहाँ पर 8 का 8, यानी कि आपका R7। ये R7 कहाँ पर है? C, यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन गलत होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर बोला गया इन दूसरे सवाल में देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन। यहाँ पर बोला गया है कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ पर इससे जो लॉजिक है वही लॉजिक लगेगा। अब वैसे देखें तो यहाँ पर 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 3 + 1 4 + 5 9। 9 का मतलब हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखते हैं 3 से कितना होगा। 3 को डिवाइड करने पर 1, 15 को 5 टाइम, और यहाँ पर 3 से डिवाइड करें तो कितना होगा? 3 5 और 15। यहाँ पर 1 इधर चला गया, 12, 54 हो गया। अब यहाँ पर 3 से डिवाइड करने पर 3 2 और 6 1 8 6 18 1 2 6 1। यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बना। अगर हम 54 यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना होगा? 1 5, मतलब 51 अगर हम माइनस करें तो 0 1 2 210 होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन 210 ऑप्शन में नहीं है, तो इस लॉजिक से ये नहीं बनेगा। यहाँ पर कोई दूसरा ही लॉजिक है। तो कौन सा लॉजिक है? हम अब फिर दूसरा वाला लॉजिक, इस लॉजिक से नहीं हुआ तो दूसरा लॉजिक हम अपनाएंगे। अब देखिए, अब हम इसको प्लस करके देखते हैं। 3 + 1 4, 4 + 5 9 है। अब इधर देखिए 1 + 6 7 + 2 9, मतलब अगर हम प्लस करें तो ये दोनों बराबर है। तो इधर देखिए 7 + 8 15, 15 + 3 18, तो इधर भी 18 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 6 + 4 10, 10 + 5 15, 7 + 6 13 + 3 16, 5 + 4 9 + 2 11, 5 + 4 9 + 9 18, यानी आपका डी वाला ऑप्शन सही जगह होगा। यहाँ पर कौन सा नंबर होगा? तो फिर 549 549 प्लस करने पर 5 + 4 9 + 9 18। देखिए, उम्मीद है कि इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस सवाल को देखिए, यहाँ पर क्या बोला है। तो अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
सवाल में बोला है गोपाल एंड अमित आर प्लेइंग कैरम बोर्ड इन द मॉर्निंग। ये बात ध्यान से दीजिए, इन द मॉर्निंग बोला है, सुबह को। क्या क्या हुआ, गोपाल और अमित क्या खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। कब, सुबह को। इफ अमित इज लुकिंग टुवर्ड द सनराइज, तो क्या, अगर अमित सनराइज मतलब सूर्य उदय की तरफ देखकर खेल रहा है, व्हाइल ही इज प्लेइंग, सूर्य उदय की तरफ देखकर अमित कैरम बोर्ड खेल रहा है, तो इन विच डायरेक्शन इज गोपाल स्टैंडिंग, तो किस डायरेक्शन में, किस दिशा में गोपाल खड़ा होकर खेल रहा है। गोपाल किधर देख रहा है वो नहीं पूछा है, गोपाल किस डायरेक्शन में या किस दिशा में खड़ा हुआ है खेलने के लिए, वही पूछा है। तो डायरेक्शन कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं, ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, दाएं की तरफ ईस्ट और बाएं की तरफ वेस्ट, ऐसा होता है। ये आप ये याद रखिए। अब यहाँ पर बोला है कि मान लीजिए ये कैरम बोर्ड है, एक मैंने एक कैरम बोर्ड बना दिया है, मान लीजिए एक कैरम बोर्ड है। अब ईस्ट किधर है, इधर है, मतलब सूर्य उदय किधर से, ऊपर से होगा, ईस्ट साइड के ऊपर से इधर से सूर्य उदय हुआ है मॉर्निंग में। अमित इज लुकिंग टुवर्ड्स द सनराइज व्हाइल प्लेइंग, मतलब अमित सनराइज की तरफ देखकर खेल रहा है, मतलब इधर से इधर है अमित, मतलब अमित इधर खड़ा होकर खेल रहा है, क्योंकि ये इधर खड़ा है तो मुंह इधर होगा और इसका मुंह इधर होगा। अमित इधर है तो गोपाल इधर होगा, क्योंकि आमने सामने होकर खेलते हैं, इस साइड में नहीं बैठेंगे, इस साइड में नहीं बैठेंगे, एक इस साइड में बैठेंगे तो दूसरा इधर, अगर एक्स इधर है तो वाई इधर होगा, ऐसा है। लेकिन ये एक्स वाई की बात नहीं है, क्योंकि अगर दो प्लेयर खेले तो अपोजिट साइड में खड़ा होकर या बैठ के खेलते हैं। तो अमित इधर है क्योंकि वो पूरब की तरफ देखकर खेल रहा है, मॉर्निंग के टाइम में सूर्य उदय को देखकर, मतलब इधर पूरब है तो इधर देखकर खेल रहा है। तो गोपाल स्वाभाविक तौर से इधर ही खड़ा होगा। तो सवाल में क्या पूछा है, गोपाल किस तरफ खड़ा हुआ है बोला है, तो इस तरफ क्या है, ईस्ट है, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। अब आज का चौथा सवाल, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। मतलब ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन हमको चयन करना होगा ताकि यहाँ पर वो शूट हो जाए। तो ऐसे क्या दिया है, 34:7, 67:13, तो 56 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वही हम अब पता करेंगे। अब देखेंगे 34 या 7 का क्या रिलेशन है। अगर हम 7 × 5 करें तो कितना होगा 35, उसमें अगर हम 1 माइनस करें तो 34 आ जाएगा, ये लॉजिक। अब यहाँ पर इंटू 5 किया था, उसके बाद -1, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम 13 के साथ पीछे वाला संख्या के साथ करेंगे, यहाँ से पीछे वाला के साथ किया था। तो 13 × 5 करेंगे तो कितना होगा 65। यहाँ क्या किया था -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, 7 आना चाहिए, 64 आ गया, मतलब इससे नहीं होगा। अब हम दूसरा लॉजिक देखेंगे। अगर हम ये 34 को क्या करेंगे 3 + 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7, और 67 को देखिए 6 + 7 करेंगे तो कितना आएगा 13। अब वैसे यहाँ पर भी करके देखते हैं, 5 + 6 करेंगे तो कितना आएगा 11 है, यहाँ कहीं ना, डी वाला ऑप्शन सही है, जवाब है 11 है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या आ जाएगा 11 हो जाएगा आंसर। अब इस सवाल को देखिए, ये सीलॉग से लिया गया है। स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, ऑल ग्रेन्स आर सीरियल्स, सभी ग्रेन्स क्या है सीरियल्स। सीरियल्स ग्रेन का मतलब क्या है, अनाज है। सीरियल्स का मतलब वो छोटे छोटे बच्चों को जो सेरेलेक्स वगैरह खिलाते हैं ना, वो इसको सीरियल्स बोलते हैं, वो ग्रेन से ही बनते हैं, अनाज से ही बनते हैं। सम सीरियल्स और फ्रूट्स, फ्रूट से भी कुछ बनते हैं, लेकिन नो फ्रूट्स इसे वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट वेजिटेबल नहीं है। तो इसका हम पहले वेन डायग्राम बना के देखते हैं। ऑल ग्रेन्स आर वेजिटेबल्स, मतलब ऑल ग्रेन क्या है, सभी ग्रेन क्या है सीरियल्स है, सीरियल्स है। अब सम सीरियल्स और क्या है फ्रूट है, सम सीरियल्स आपका क्या बनेगा फ्रूट बनेगा। अब नो फ्रूट इज ए वेजिटेबल, अब फ्रूट और वेजिटेबल का मतलब कोई संबंध ही नहीं है, कोई भी फ्रूट वेजिटेबल नहीं है बोला है, ऐसा होगा। ऑल ग्रेन्स आर सीरियल्स, some cereals are fruit या some fruits are cereals, बात एक ही है। अब no fruit is vegetable या no vegetable is a fruit,
ऐसा। अब ये कंक्लूजन देखते हैं। ऑल ग्रेन्स आर फ्रूट्स। ऑल ग्रेन्स क्या फ्रूट है? नहीं है। ऑल ग्रेन्स आर सीरियल्स है लेकिन फ्रूट नहीं है, तो ये वाला क्या है? गलत है। ऑल सीरियल्स कैन बी वेजिटेबल। ऑल सीरियल्स क्या वेजिटेबल बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स के साथ इसका दूर दूर का रिलेशन ही नहीं दिख रहा है, तो ये भी गलत है। तो आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोस। एक भी फॉलो नहीं करता है, तो आपका डी वाला सही जवाब होगा यहाँ पर। अब इस सवाल को देखिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क एंड कंप्लीट द सीरीज। GCYEFU CIQALM और क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वही हमको निकालना है। तो हम इसका अब ट्राई करके देखते हैं। पहले हम इसका प्लेस वैल्यू लेके देखते हैं। जी का प्लेस वैल्यू कितना है? G7 कंट्रीज, C का 3, Y का 25, E का 5, F का 6, U का 21, C का 3, I का 9, Q का 17, A का 1, L का 12, M का 13। अब पहला अक्षर देखते हैं। इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, तो ये हो जाएगा। तो 7 इधर 5 3 1, मतलब 7 - 2 5 - 2 3 - 2 1, तो -2 होगा तो कितना होगा? अब यहाँ पर 1 का मतलब हम इसको क्या, अब 1 से कैसे माइनस करेंगे? अब आगे क्या होगा? तो वैसे 1 का मतलब कितना होता है? अल्फाबेट जेड कितना होता है? 26 होता है। तो एक को हम 27 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 26 + 1 27 होता है। ठीक है, 26 + 1 मतलब जेड + A 27, तो हम इसको 27 भी बोल सकते हैं। तो 27 से अगर हम 2 माइनस करें तो कितना आएगा? 25 आएगा। 25 किसका प्लेस वैल्यू होता है? आपका y का। तो ये दोनों टाटा बाय बाय, अब इन दोनों में ही होगा। अगर ये कंफ्यूज हुआ तो हम दूसरा वाला से आप कंफर्म कर सकते हैं। अब इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, तो ये इधर आ जाएगा। ये कितना है? 3 है, इधर 6, तो मतलब +3। 6 से +3 करने पर 9, +3 करने पर 12, तो +3 करने पर कितना आएगा? 15। 15 किसका होता है? O का होता है। मतलब आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। फिर भी हम लास्ट वाला भी करके देखते हैं। यहाँ पर 25 है, मैं इसको ऐसा कर देता हूं ताकि नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हैं आप। तो इधर हो जाएगा, तो 25 इधर 21 है, तो प्लस और -4, 25 - 4 21, 21 - 4 17, 17 - 4 13, तो 13 - 4 कितना होगा? 9 होगा। 9 मतलब क्या होगा? I, YOI, YOI। मतलब क्या है? पहले वाला में फर्स्ट अल्फाबेट में +2 किया था, सेकेंड अल्फाबेट में, पहले अल्फाबेट में -2, सेकेंड अल्फाबेट में आपका +3, थर्ड अल्फाबेट में फिर -4, माइनस प्लस माइनस ऐसे करके ये बनाया गया था। अब आप इस सवाल को देखिए। किसी एक कोड लैंग्वेज में गेट का कोड 7053 और डोर का कोड 8114 है, तो गेट का कोड हमको निकालना है। तो गेट का कोड क्या है? GATE। इसका कोड क्या दिया गया है? 7053 और डोर का कोड क्या है? DOOR। इसका कोड आपका 8114। अब यहाँ पर G, यहाँ पर ये मत समझिए कि G का प्लेस वैल्यू वैसे 7 है, G7 कंट्री, तो इस तरह से प्लेस वैल्यू से दिया गया है, वैसे बिल्कुल नहीं है। G का अगर 7 हो तो
ए का 1 होना चाहिए था और टी का 20 और ई का 5, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये और डी का 4 होना चाहिए, ओ का 15 और आर का 18, ये वैसा नहीं है, कोई दूसरा ही लॉजिक है। तो हम ग्रेड का निकालते हैं। हमको ग्रेड का निकालने के लिए हमें बोला गया है GREAT। तो वैसे हम सीधा सीधी देखेंगे, जी का 7 तो डबल ओ का डबल 1 ऐसा है, ठीक है। जी का 7, ए का 0, टी का 5 और ई का 3, डी का 8, डबल ओ का डबल 1 और आर का आपका 4। इसी तरह से हम निकालेंगे। तो जी का क्या होगा 7, उसके बाद आर का क्या होगा लास्ट का 4 और ई का क्या होगा 5। GRE, ए का क्या होगा 0 और टी का क्या होगा, क्या हुआ, एक मिनट, जी का देखते हैं, जी का क्या है 7 है। उसके बाद आर लास्ट का 4, उसके बाद ई का मतलब लास्ट का है, फर्स्ट का लास्ट, ई का क्या है 3 है। उसके बाद ए का क्या होगा 0 और क्या है लास्ट में टी का क्या होगा 5। तो कितना आया 7 4 3 0 5, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। अब इस सवाल को आप देखिए, चूज द राइट ऑप्शन दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क एंड कंप्लीट द सीरीज। यहाँ पर राइट ऑप्शन मतलब यहाँ पर 4 में से एक सही है, उसको हमको चूज करके चयन करके यहाँ पर देना होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो ये हमारा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 209, 290, 339, 339, 364, 373 और क्वेश्चन मार्क। तो हम इसको क्या करेंगे, इनका डिफरेंस देखते हैं। तो क्या है असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते जा रहा है। 209 से 290 ये बड़ा है, इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा है, तो शायद इससे ये बड़ा ही होगा जो निकलेगा आंसर। तो इसका अंतर क्या है, इसका अंतर हम अंतर देखेंगे या डिफरेंस देखेंगे। तो 290 से हम 209 माइनस करेंगे तो कितना है 181 है, मतलब प्लस 81। अब 290 से अब ये 339 से 290 को माइनस करेंगे तो 9, इधर 33 से 4 मतलब प्लस 49। अब 364 से 339 14 से 5 यहाँ पर 5 से 3 गया तो 2 प्लस 25। अब 373 से 364 364 9 तो प्लस 9 ऐसा चल रहा है। मतलब इसका डिफरेंस क्या है प्लस 81, इसका प्लस 49, इसका प्लस 25, इसका प्लस 9। तो मतलब क्या है 81 का मतलब क्या होगा आपका 9 का स्क्वायर है और 49 का मतलब आपका 7 का स्क्वायर है। 25 का मतलब आपका 5 का स्क्वायर और 9 का मतलब आपका 3 का स्क्वायर, यानी कि आपका ओड नंबर का स्क्वायर चल रहा है। 9 7 5 3 होगा तो यहाँ पर किसका स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। तो 373 प्लस 1 आपका 374, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, कंजूसी मत करना है। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।